नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गर्ल्स में स्वागत है। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं मॉक टेस्ट 33 में, जो कि आपको संडे को दी गई है, तो उसका यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्यूटर का मेरे द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसमें कि हम पेपर 3 के बारे में यहाँ पर जानेंगे। पेपर 3 में आपके जो सिलेबस है उनमें कंप्यूटर भी शामिल है। कंप्यूटर से यहाँ पर अगर देखें तो टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम उसी पर यहाँ पर बात करने वाले हैं और सारी चीज़ों का सॉल्यूशन को बिल्कुल बारीकी से देखेंगे, ठीक है। उसी के साथ मैं बता दूँ यहाँ पर कि जो यहाँ का CGL है उसके लिए यहाँ पर आपको पेपर 3 के लिए बाइलिंगुअल भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ सारी चीज़ों का यहाँ पर सोल्यूशन दिया जा रहा है। और यहाँ पे संडे को फ्री मॉक टेस्ट दिया जाता है 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइम दिया गया है, तो इसी टाइम में आपको यहाँ पर सारी मॉक टेस्ट दी जाती है। तो इन मॉक टेस्ट का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि जो आपके क्वेश्चन मॉक टेस्ट में पूछे गए हैं उनके सोल्यूशन किस प्रकार है और उनको हम किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 91 नंबर का कि CPU और मेमोरी कंप्यूटर के पर स्थित होते हैं। द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द ऑफ द कंप्यूटर, मतलब कहाँ पे ये लोकेटेड होते हैं। तो आउटपुट डिवाइस ये तो इरेलीवेंट है, और स्टोरेज डिवाइस, एक्सपेंशन बोर्ड और मदरबोर्ड। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि आपका मदरबोर्ड हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो कि हमें हार्डवेयर के तौर पे देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आपका प्लॉटर, उसका से प्रिंटर, मोनीटर, स्पीकर, ये सारे आपके यहाँ पर आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे, ठीक है। उसी के साथ अगर बात करें स्टोरेज डिवाइस के बारे में, तो स्टोरेज डिवाइस दो तरह के होते हैं। एक तो प्राइमरी स्टोरेज होते हैं और एक सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज में भी एक होता है रैम, एक होता है रोम और एक होता है कैश मेमोरी। सेकेंडरी में हो जाएंगे आपके जो कि आपके यहाँ पर जितने भी सारे के, जैसे कि मेमोरी कार्ड हो जाएगा जो कि एक्स्ट्रा में लगाया जाता है, तो ये सारे आपको सेकेंडरी मेमोरी हो जाएंगे। साथ ही साथ मदरबोर्ड का बात करें तो इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसी के थ्रू सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से किसी एक छड़ी होती है, हाँ, जो एक आधार पर घूमती है और CPU को इसके कोण या दिशा को रिपोर्ट करती है। Which among the following input device consists of the stick which pivots on the base of report its angle or direction of the CPU। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं ना, तो आपको सबसे ज़्यादा इजी पड़ेगा इंग्लिश में आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, इंग्लिश में ही उसे आप पढ़ें, क्योंकि ज़्यादातर आपको रिलेवेंट चीज़ें उससे आपको कनेक्ट करेंगी। अगर आप कंप्यूटर यूज करते होंगे तो कहीं भी आपको हिंदी देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत ही, या मैं एक तरह से कहूँगा कि आपको इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए। तो इसी तरह से आप पढ़ें, इंग्लिश में ही आप सारी चीज़ों को समझें। और वैसे भी आपको जो स्क्रीन पर जो इंटरफेस देखने को मिलता है वहाँ पर इंग्लिश ही ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, ठीक है। भले ही आपको वेब पेज वगैरह जो वहाँ होती है वहाँ पे हिंदी में आपको प्रोवाइड की जाती है, लेकिन जो एक्चुअल कंप्यूटर होता है वो आपका इंग्लिश में ही होता है। सारे कमांड से लेकर हर एक चीज़ वो इंग्लिश में ही होता है। तो आप इंग्लिश पे ज़्यादा ही फोकस करें, खासकर कंप्यूटर के लिए। बहुत सिंपल सिंपल टर्म होते हैं, तो उन टर्मों को आप समझ सकते हैं। हिंदी में बहुत ही ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन है माइक्रोफोन, लाइट पेन, जॉयस्टिक, और यहाँ पर एक और ऑप्शन है डी, कीबोर्ड। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका जॉयस्टिक हो जाएगा। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस हो जाता है, ठीक है। इसके माध्यम से हम गेम खेलते हैं, ठीक है। पहले गेम खेलने के लिए यह जॉयस्टिक से गेम खेला जाता है, इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता था, ठीक है। लाइट पेन जिससे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और एक होता है माइक्रोफोन जो कि आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा, और कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड में अक्सर पूछता है आपसे क्वेश्चन कि इसका जो स्टैंडर्ड, इसमें जो कीबोर्ड होते हैं उसमें कितने की होते हैं, तो 104 होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखने होंगे। और 17 साथ ही साथ 17 जो कीज होते हैं वो नंबर के होते हैं। किसके होते हैं? नंबर के कीज, ठीक है, 17। आगे बढ़ते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस?
फॉर अ कंप्यूटर। तो आपके ऑप्शंस हैं ए प्रिंटर, बी स्कैनर, सी प्रोजेक्टर और डी यहाँ पर मॉनिटर। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्या प्रिंटर है? तो प्रिंटर यह आपका जो जब हम प्रिंट करते हैं तो हार्ड कॉपी देता है, तो यह एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। स्कैनर, स्कैनर की बात करें तो स्कैन करने के बाद हमें चीज़ें वो कंप्यूटर के जो मॉनिटर होती है उस पर वह दिखाता है, तो यह एक तरह से इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। और प्रोजेक्टर, तो यह आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। इस तरह का कुछ प्रोजेक्टर रहता है यहाँ पे, और यहाँ से जो लाइट निकलती है उससे एक वह यहाँ पे पर्दे पे दिखाया जाता है, तो यह प्रोजेक्टर हो जाएगा, तो यह आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस हो जाएगा क्योंकि यह यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाती है, इसलिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह स्कैनर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं which input device converts analog information into digital form can be used for the doing a fine works or drawing image or manipulation। तो इनमें से किसका यूज़ किया जाता है, आपसे पूछ रहा है कि जो जितने भी ड्राइंग और इमेजेस के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं माइक्रोफोन, बार कोड रीडर, डिजिटाइजर और ग्राफिक प्लॉटर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीबोर्ड पर टॉगल की है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टॉगल की ऑन द कीबोर्ड। टॉगल की का यहाँ पे एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो आपके ऑप्शन हैं ए अल्ट, बी स्क्रॉल लॉक और सी शिफ्ट और डी यहाँ पे कंट्रोल। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि कीबोर्ड में टोटल 104 कीबोर्ड स्टैंडर्ड कीज होते हैं, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर अल्फ़ाबेट कीज की बात करें तो ए से जेड तक होते हैं और ए से स्मॉल जेड तक होते हैं। साथ ही साथ नंबर की 0 से 9 होते हैं, मैं लिख ही दे रहा हूँ नंबर कीज, ठीक है। उसके साथ अगर फंक्शन की बात करें तो F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कीज होते हैं, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे मॉडिफायर की जो होते हैं ऑल्ट हो जाएंगे, कंट्रोल और शिफ्ट, ये आपके मॉडिफायर की हो जाएंगे एम के। और टॉगल की बात करें तो एक कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, जितने भी लॉक वाले जो होंगे ना वो आपके टॉगल की हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें ASCII एक खालिस्तान बीट कोड है, तो यहाँ आपके पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें टू वर्क ऑन द पेज मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन, इंडेंटेशन etc माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रेस किसका शॉर्टकट की यहाँ पर यूज किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट में, मार्जिन के लिए, पेज ओरिएंटेशन के लिए और इंडेंटेशन के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन Ctrl+P आपका यहाँ पर यूज किया जाता है। सारे शॉर्टकट MS वर्ड के जितने भी है वो आपको याद कर लेने हैं। साथ ही साथ मैं कुछ दिनों में जो कंप्यूटर की सारी क्लासेस है वो मैं पूरे सीक्वेंस वाइज ले आऊँगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि मैंने इस तरह से पढ़ाने की कोशिश की है ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। और जब भी मैं पढ़ाऊँ ना तो उससे पहले आपको PDF मिल जाएगी, और उस PDF को क्या कीजिएगा कि आप निकाल के सामने रख लीजिएगा। पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो भी मैं दे रहा हूँ, अभी नोट्स बनाने का आपके पास टाइम नहीं है तो मैं प्रॉपर नोट्स बनाकर ही आपको पढ़ाऊँगा, तो उस नोट्स को आपको फोटोकॉपी के जो स्टोर है वहाँ से निकाल लेना है और आपके सामने रख के उसे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट वहाँ पर नोट करते चले जाना है, और जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे मार्क करते चले जाना है। नेक्स्ट है मेमोरी डिवाइस के संदर्भ में EPROM में से ई का क्या अर्थ है। व्हाट इज द लेटर ई इन द EPROM स्टैंड्स फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए मेमोरी डिवाइस। तो यहाँ एब्रिविएशंस दिए गए हैं, उसमें ई का यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है इलास्टिक, अर्ली, इरेजेबल और इंजिली। तो यहाँ पे आपके जो इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो यहाँ पे ई का मतलब क्या हो जाएगा इरेजेबल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इसके साथ एक और इसमें पूछ देता है EEPROM, तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें JPG का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोजेनिक इंटिनिटी ग्रुप और ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप और नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन
ये हो जाएगा। ये फुल फॉर्म है। आपको इसमें जैसे जेपीजी क्या होता है ना कि जो हम भेजते हैं फ़ोटो, वो आपका जेपीजी में जाता है। जब हम उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर देते हैं वो डॉक्यूमेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है HTML। एक उदाहरण है। HTML इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो आपके ऑप्शन है ए डोमेन, बी डाटाबेस, सी प्रोटोकॉल और यहाँ पे डी फाइल एक्सटेंशन। तो डोमेन क्या होता है, तो डोमेन नेम जो कि आपका ईमेल में होता है। ठीक है, ईमेल में आपका जो .com के बाद जैसे ये सारी चीज़ें होती है जो मिलती हैं आपको, वो डोमेन नेम हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे बात करें डाटाबेस की, तो डाटाबेस जो जितने भी चीज़ें होती हैं जो आपके क्लाउड पे स्टोरेज होती है या फिर आपके स्टोरेज में होती है उसे डाटाबेस कहते हैं। प्रोटोकॉल जो कि जिसमें कि हो जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP, जिसके प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, एक माध्यम होता है कि आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है फॉलो करना चीज़ों को सिस्टमेटिकली तरीके से। जैसे कि अगर कोई प्रधानमंत्री आ रहा है भारत में, तो ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है इंडिया में कि वह जाकर उसे रिसीव करे, मतलब किसी भी प्रेसिडेंट या किसी को भी। ऐसा कभी कभी होता है जब भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो तोड़कर इस प्रोटोकॉल को रिसीव करने जाते हैं, तो ये प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल में कभी भी यह नहीं है कि उसे रिसीव करेंगे, तो ये प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है। तो ये HTTP हो जाएगा। और यह एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, फाइल एक्सटेंशन का। तो HTT सॉरी क्या है, HTML है, सॉरी। ठीक है, तो HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यह फाइल एक्सटेंशन का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा है वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े होते हैं। हाउ आर द वेब पेज लिंक्ड टू ईच अदर, हाइपरलिंक्स, एजेस, लिंक्स और वाईफाई। तो 101 का यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, हाइपरलिंक से ये कनेक्टेड होते हैं, Ctrl+K के माध्यम से यह किसी भी डॉक्यूमेंट में लिंक वहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट उदाहरण है। वर्ड प्रोसेसर एंड स्प्रेडशीट आर एग्जाम्पल ऑफ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी यहाँ पे प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर और डी नाइदर ऑफ, मतलब नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन 102 का यहाँ पर बी हो जाएगा, जिसमें कि यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे, जो कि हमें यूटिलाइज करने के लिए देते हैं, जो कि आउटर सोर्स से हमें मिलते हैं। ठीक है, वह सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं होते हैं, या हमें डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर आउटर किसी सोर्स से हम ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ईमेल भेजते समय BCC का क्या दर्शाता है। व्हाट डज BCC डिनोट वाइल सेंडिंग ईमेल। तो आपके ऑप्शन है ए ब्लाइंड कॉमन कॉपी, ब्लाइंड कंप्लीट कॉपी, सी ब्लाइंड कम्युनिकेशन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है कि हम तो यहाँ से मान लीजिए मैंने यह ईमेल सेंड किया। ठीक है, मैं इसे चाहता हूँ कि 4 लोगों को मैंने सेंड किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मुझे यह पता है कि मैंने 4 लोगों को यह सेंड किया, लेकिन इन चारों को यह पता नहीं चलेगा कि मैंने और किन किन लोगों को यह जो ईमेल है वो मैंने सेंड किया है। और कार्बन कॉपी में क्या होता है कि सभी लोगों को पता चल जाता है कि यह मेल किन लोगों को और गया है। निम्न उपकरणों में GUI पर आधारित OS में सहायता देता है। फॉलोइंग डिवाइस एड्स इन अ GUI बेस्ड OS। तो आपके ऑप्शन है ए कीबोर्ड, बी टच पैड, सी माउस और डी यहाँ पर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सभी में यह काम करता है। यदि आप अपने डेस्कटॉप पर एक आइकन को मूव करना चाहते हैं तो इसे कहते हैं। इफ़ यू वांट टू मूव एन आइकन ऑन योर डेस्कटॉप इट इज़ कॉल्ड ए डबल बी हाईलाइटिंग, सी ड्रैगिंग और डी यहाँ पे पॉइंटिंग। तो आप उसे मूव करना चाहते हैं तो क्या करते हैं हम, मान लीजिए यह आइकन है, ठीक है, आपका कंप्यूटर पे स्टडी फॉर गर्ल्स के नाम से, उस पर डबल क्लिक करके या फिर उसे क्लिक करके और उसे जो राइट बटन होता है माउस का उसे पकड़कर उसे हम ड्रैग करते हैं। ठीक है, कभी यहाँ से कभी यहाँ, तो उसे हम ड्रैगिंग करते हैं। सी हो जाएगा। 106 की बात करें तो सर्वर में वे कंप्यूटर है जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि से जुड़े होते हैं। सर्वर आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्स विच आर कनेक्टेड टू। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है ए क्लाइंट, बी नेटवर्क, सी सुपर कंप्यूटर और डी यहाँ पर मेन फ्रेम। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन नेटवर्क हो जाएगा। यह नेटवर्क से हमें जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फ्लोइंग कंप्यूटर्स वायरस डैमेज द फॉर्मेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड डज नॉट अलाउ एडिटिंग।
मतलब कि जब यह वायरस आ जाता है तो उसके बाद हम यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है उसे फॉर्मेट हो जाता है और यहाँ पे उसके बाद उसमें कोई एडिटिंग नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं फाइल वायरस, मैक्रो वायरस, वर्म और बूट सेक्टर वायरस। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मैक्रो वायरस। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं विच ऑफ, पहले मैं बता दूँ इंग्लिश में कि विच इज़ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। तो आपके यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे ऑप्शन हो जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे परम, परम युवा, परम पद्मा और परम 8000। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, परम 8000। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वैसे इंडिया में जो सबसे पहला जो कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया था वह पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में इंस्टॉल किया गया था, तो आपको यह भी याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है टोपोलॉजी में प्रत्येक संचार उपकरणों के नेटवर्क में हर दूसरे डिवाइस से जुड़ा होता है। इन टोपोलॉजी ईच कम्युनिकेशन डिवाइस इज कनेक्टेड विथ एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है स्टार, बस, मेस और रिंग। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मेस में। मेस में कुछ इस तरह से होता है, मान लीजिए एक कंप्यूटर यहाँ है, एक कंप्यूटर यहाँ है, एक कंप्यूटर यहाँ है और एक कंप्यूटर यहाँ है, 4 कंप्यूटर है। यह इससे कनेक्टेड है, यह इससे कनेक्टेड है, यह इससे कनेक्टेड है। ठीक है, नहीं नहीं, एक मिनट, कुछ इस तरह से, यह इससे, यह इससे, फिर यह इससे, यह भी इससे, यह इससे, मैं मार्क कर दे रहा हूँ इस तरह से कुछ, यह इससे, मतलब सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। बस में क्या होता है कि सीरियल टाइप के होते हैं, इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। एक बार यहाँ से लाइन कटेगा तो सभी में लाइन कट जाएगा। स्टार में कुछ इस तरह से होते हैं, एक मेन सर्वर होता है उससे इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, तो यह हो जाएगा। और रिंग में क्या होता है कि रिंग में ऐसे रहते हैं, एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ, यहाँ इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर समझ के भी बता दोगे कि किस तरह से कौन सा टोपोलॉजी काम करता है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। विच ऑफ द फ्लाइंग नॉट अ सर्च इंजन। याहू एक सर्च इंजन है, फ्लिपकार्ट नहीं, क्योंकि फ्लिपकार्ट पर हम शॉपिंग करते हैं, यह सर्च इंजन नहीं है। और बाकी ऑप्शंस यहाँ पे हैं। हाँ, बिंग भी सर्च इंजन है और गूगल ब्लास्ट भी आपका सर्च इंजन है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके क्वेश्चन थे जो कि आपके कंप्यूटर से रिलेटेड थे। साथ ही साथ मैं बता दूँ कि आपको पेपर झारखंड मतलब 50 फुल एंड टेस्ट आपको पेपर 3 के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उसे भी आप परचेज कर सकते हैं। और सीजीएल के लिए आपको 349 में आपको सफलता का बंडल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और 149 में प्रीवियस ईयर के जो जितने भी सारे पेपर है वो प्रोवाइड आपको किए जा रहे हैं। ये सारे में जितने भी कोर्स हैं उनके यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। और आप जितने भी तैयारी कर रहे हैं झारखंड के एग्ज़ाम के लिए, तो आप यहाँ से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।